नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप देख रहे हैं दिल से रोहित चैनल। दोस्तों, क्रिकेट में वर्ल्ड कप मैच के फाइनल में हार के बाद रोहित शर्मा और उनकी पत्नी रितिका सचदेहा के दिल पर क्या बीत रही होगी, इसका तो हर कोई सहज अंदाज़ा लगा सकता है। लेकिन इस फाइनल मैच के बाद रोहित शर्मा और रितिका सचदेहा को थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ी सी तड़फ और थोड़ी सी तकलीफ़ उनकी ओर बढ़ गई है। और ये तकलीफ़ इसलिए बढ़ी है कि जो विराट कोहली हैं, उन्होंने रोहित शर्मा के जो साले हैं बंटी सचदेहा को एक तरीके से नौकरी से हटा दिया है। यानी एक तरीके से जो करीब 10 साल से जो रोहित शर्मा का खेल प्रबंधन का काम देख रहे थे, विज्ञापनों का काम देख रहे थे, उन्हें हटा दिया है। तो निश्चित रूप से रोहित शर्मा और रितिका दोनों को विराट कोहली के इस निर्णय से हैरानी और परेशानी तो ज़रूर हो रही होगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बंटी सचदेवा और विराट कोहली करीब 10 साल से ज़बरदस्त दोस्त बने हुए थे। दोनों एक दूसरे पर काफ़ी विश्वास और भरोसा किया करते थे। विज्ञापन जगत की दुनिया में ये भी कहा जाता है कि विराट कोहली को विज्ञापन जगत में स्थापित करने में बंटी सचदेवा का बहुत बड़ा रोल रहा है। शुरू में ये बंटी सचदेहा थे जिन्होंने प्रोडक्ट निर्माताओं को और विज्ञापन दाता कंपनियों से विराट कोहली को एक तरीके से ऐड दिलवाने में उन्होंने काफ़ी मदद की थी। हालांकि अब तो विराट कोहली एक खेल जगत के महान हस्ती बन चुके हैं, एक बहुत बड़े ब्रांड बन चुके हैं। विज्ञापन दाता कंपनियां खुद उनके पास चलकर आती है। लेकिन एक समय ऐसा था शुरू में जब बंटी सचदेवा ने विज्ञापन जगत में विराट कोहली को स्थापित करने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई। और यही वजह है कि पिछले 10 साल से वे विराट कोहली का खेल प्रबंधन का काम देख रहे थे, विज्ञापनों का काम देख रहे थे। हालांकि बंटी सचदेवा की अपनी एक कंपनी है, वे और भी क्रिकेटर हैं, अजिंक्य रहाणे हैं, शुभमन गिल है, रोहित शर्मा का भी वे काम देखा करते थे। लेकिन उनका सबसे ज़्यादा फोकस विराट कोहली पर ही रहता था। लेकिन अब ये बीते ज़माने की बात हो चुकी है। कहा यह जा रहा है, चर्चा इस तरह की है कि बंटी सचदेवा भी कहीं ना कहीं एक लालची स्वभाव के हो गए थे। और उन पर इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि जिन जिन खिलाड़ियों से उनका कांटेक्ट था, उन खिलाड़ियों का आईपी राइट्स उन्होंने येन केन प्रकरण हत्या लिए थे और उनका भी दुरुपयोग कर रहे थे। और जब इस बात का पता क्रिकेटर्स को लगा, यानी रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो या अजिंक्य रहाणे हो, जब उन तक ये बात पहुंची तो उन्हें काफ़ी बेचैनी हुई, तड़फ हुई। और उनके दिल को एक झटका सा लगा कि हमने जिस बंदे को विश्वास करके एक बहुत बड़ा काम दिया हुआ है, वही बंदा आखिर इस तरह से क्यों उनके साथ में 420 करने में लगा हुआ है। तो ये शिकायत विराट कोहली तक भी पहुंची। तो फिर उन्होंने हाथों हाथ बड़ा निर्णय लेते हुए बंटी सचदेवा को हटा दिया। इस तरह के आरोप हैं। अब ये आरोप सही हैं या गलत हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन ये मान सकते हैं कि 10 साल से बंटी सचदेवा पर आंख मूंद कर भरोसा करने वाले विराट कोहली ने क्यों उन्हें हटाया, तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी ज़रूर हुई है। अब कहा यह भी जा रहा है कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा यानी दोनों पति पत्नी मिलकर ये अब अपनी एक अलग कंपनी बना रहे हैं। इसी तरह की एक कंपनी बना रहे हैं जो सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो फिल्म जगत से जुड़े हुए हों, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, चाहे अन्य खेलों से जुड़े हुए बड़े बड़े जो हस्तियां हैं, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उनका वे विज्ञापनों से संबंधित काम और खेल प्रबंधन से संबंधित काम विराट कंपनी जो अब ये कंपनी खोलने जा रहे हैं, विराट कोहली जो ये कंपनी खोलने जा रहे हैं, उस कंपनी के मार्फत करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि अब विराट कोहली ने एक तरीके से पूरी तरह से कमर कस ली है। अनुष्का शर्मा खुद सेलिब्रिटी हैं, खुद हिंदी फिल्म जगत के एक महान अभिनेत्री हैं। और निश्चित रूप से अनुष्का शर्मा के कॉन्टैक्ट भी बड़ी बड़ी हस्तियों से हैं, बड़े बड़े फिल्म अभिनेताओं से हैं, निर्माताओं से है। इधर से विराट कोहली न केवल क्रिकेट जगत के खिलाड़ियों से उनके बेहतर संबंध है, रिलेशन है। क्रिकेट के जो दुनिया भर में उनके जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, तमाम टीमों में उनके अच्छे दोस्त हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नया काम विराट कोहली और अनुष्का शर्मा शुरू कर रहे हैं, तो ये काम भी उनका, जिस तरह से विराट कोहली क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने जो छलांग लगाई है, जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है कि ये जो नई कंपनी वे खोलने जा रहे हैं, ये कंपनी भी आने वाले दिनों में
एक तरीके से इनमें भी, इस कंपनी में भी धन की बरसात होने वाली है। लोगों का कहना है, चर्चा है कि विराट कोहली अब 35 साल के हो गए हैं। हालांकि फिजिकल रूप से वे पूरी तरह से फिट हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। विश्व कप में भी उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए, लेकिन एक सीमा होती है, आयु की एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद फिर रिटायरमेंट क्रिकेटरों को लेना ही पड़ता है। तो हालांकि 3-4 साल जिस तरह का उनका प्रदर्शन है क्रिकेट में, वे ज़रूर अभी 3-4 साल और खेलेंगे। इसी तरह से अनुष्का शर्मा की जो आयु है वो भी 32-33 साल के आसपास हो गई है। तो फिल्मों में हालांकि उन्हें लगातार काम मिल रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उनके पास भी फिल्मों के ऑफ़र कम आने लगेंगे। इधर से विराट कोहली भी कहीं ना कहीं 3-4 साल बाद में रिटायरमेंट वो उन्हें लेना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वे अभी से अपनी ये एक कंपनी स्थापित करने जा रहे हैं, जो 3-4 साल में तक और भी मजबूती से यह कंपनी स्थापित हो जाएगी। तो बाद में किसी भी तरह की उन्हें पैसा कमाने में या कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो धन की बरसात अब से पहले जिस तरह से होती हुई आई है वो आगे भी जीवन भर होती रहेगी। यानी सेलिब्रिटीज़ अपने आप इन दोनों हस्तियों से जुड़ेंगे। दोनों कपल्स खुद बड़ी सेलिब्रिटी है, तो निश्चित रूप से उनका ये जो नया कदम है, ये जो नया बिज़नेस वो शुरू कर रहे हैं, इसमें कोई ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी नहीं है। ये सिर्फ कॉन्टैक्ट के बेसिक के आधार पर ये बिज़नेस होता है। तो इस बिज़नेस में भी विराट कोहली एक बहुत बड़ा ये उनका बहुत बड़ा कदम है और उन्हें ये बहुत बड़ी सफलता भी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि विराट कोहली के कॉन्ट्रैक्ट दुनिया भर के खेलों से जुड़े बड़े बड़ी हस्तियों से हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों से हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मुनाफा उनकी जेब में जाएगा, उनकी कंपनी में जाएगा। आप समझ सकते हैं कि बड़ी हस्तियों, सेलिब्रिटीज़ और विज्ञापनदाता कंपनियों के बीच में ये एक सेतु की तरह काम होता है, जिसमें विज्ञापन प्रोडक्ट जो कंपनियां होती है, विभिन्न उत्पादों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, विज्ञापनदाता कंपनियां होती है, वो और जो सेलिब्रिटीज़ के बीच एक अनुबंध किया जाता है ऐड के लिए, तो उसमें अनुबंध करवाने वाले को एक अच्छा कमीशन भी मिल जाता है। जिस तरह से बंटी सचदेवा को मिल रहा था विराट कोहली से और विज्ञापनदाता कंपनियों से, दोनों ही ओर से उन्हें एक अच्छा कमीशन मिल रहा था, जिसकी वजह से उनकी जेब में भी काफ़ी अच्छा पैसा आ रहा था। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि विराट कोहली से सबसे ज़्यादा वे कांटेक्ट करवाते थे बंटी सचदेवा। तो विराट कोहली को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि नाम मेरा है, ऐड मैं कर रहा हूँ और इसका एक बड़ा हिस्सा बंटी सचदेवा की जेब में चला जाता है। लोग कहते हैं इस तरह के, तो शायद ये वजह भी हो सकती है बंटी सचदेवा को काम से हटाने में। और वैसे वो खुद जिस तरह से उन्होंने एक कंपनी खोलने का जो एक निर्णय लिया है, उसकी प्रोसेस भी उन्होंने शुरू कर दी है। तो ये जो उनका एक नया कदम है, तो शायद इस नए कदम की वजह से भी उन्होंने बंटी सचदेवा को शायद काम से हटाया है। खैर, बात चाहे कोई भी हो, कारण चाहे कोई से भी रहे हों, लेकिन ये जो नया एक कदम वे उठा रहे हैं, इसमें ना कोई बहुत ज़्यादा कर्मचारियों की ज़रूरत होती है, ना कोई ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत होती है। इसमें सिर्फ कॉन्टैक्ट बेसिक के आधार पर ये कारोबार मिलता है और उसमें भी करोड़ों अरबों रुपए आसानी से आदमी कमा सकता है। तो शायद यही वजह है विराट कोहली ने इस नए क्षेत्र में अपना कदम रखा है। हम भी आशा और उम्मीद करते हैं कि वे अपने इस नए बिज़नेस में, अपनी इस नई कंपनी में भी एक वो सफल हों। हम तो यही उम्मीद करते हैं। लेकिन इस निर्णय से कहीं ना कहीं रितिका सचदेवा को ज़रूर तकलीफ़ हो रही होगी, क्योंकि रितिका सचदेवा भी इसी तरह का बिज़नेस करती हैं वो लंबे समय से, और इसी तरह का वो खुद खेल प्रबंधन का काम देखा करती थी रोहित शर्मा का। लंबे समय तक उन्होंने खुद ने शादी से पहले रोहित शर्मा का काम देखा है। तो कहीं ना कहीं उनका बंटी सचदेवा और ऋतिक सचदेवा का आपस में जो एक ही उनका ये काम करने का तरीका था, एक ही उनका ये बिज़नेस था, तो उनके दोनों के बीच में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन अब जिस तरह से विराट कोहली ने बंटी सचदेवा को काम से हटाया है, तो निश्चित रूप से रितिका सचदेवा को भी कहीं ना कहीं कोई उनका दिल भी कहीं ना कहीं थोड़ा कष्ट में ज़रूर आया है। और रोहित शर्मा को भी शायद ये निर्णय विराट कोहली का अच्छा नहीं लगा होगा। लेकिन ये बिज़नेस है और बिज़नेस में सब आदमी आगे बढ़ने की सोचते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, विराट कोहली अब लंबे समय तक शायद क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। हालांकि वो जिस तरह से उन्होंने अगले वर्ल्ड कप तक क्रिकेट खेलने का
की बात कही है, तो कह सकते हैं कि 3-4 साल बाद में उन्हें रिटायर होना ही है। तब तक उनकी ये जो कंपनी है मजबूती से स्थापित हो जाएगी और जो उनके पास में जिस तरह की धन की बरसात अब से पहले जो हो रही है वो लगातार आगे भी